तो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं भाई। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे, परमुटेशन में थे, कॉम्बिनेशन में थे, सारे हमने सॉल्व किए। अब ऐसा है कि दोनों को मिला के क्वेश्चन बनते हैं क्या? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेटर टाइप के क्वेश्चन मिले अपने को जिसमें परमुटेशन का भी यूज़ हो, कॉम्बिनेशन का भी यूज़ हो, है ना? कुछ अलग टाइप के सवाल अब हम लोग देखेंगे जो मिसलेनियस कैटेगरी में होते हैं। तो हम लोग सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सरसाइज तो तुम लोगों को ट्राई करना है पहले, उसके बाद डिस्कस होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे भाई? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वॉल्यूट। ठीक है, तो ये इन्वॉल्यूट वर्ड तुमको दिया है और बोल रहा है कि इसमें कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, वो मैटर नहीं करता। ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो पहले तो हमको फाइंड करना पड़ेगा भाई ये वर्ड में है क्या क्या। तो देखो आई वॉवेल है, ठीक है, फिर एन जो है वो कॉन्सोनेंट। मैं वॉवेल्स को इधर लिख रहा हूँ और कॉन्सोनेंट्स को इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहा। तो आई हो गया, एन एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वी भी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, फिर एल नीचे, यू ए आई ओ यू में आता है ना, टी और ई। तो अपने पास कितने वॉवेल्स हैं भाई? कितने कॉन्सोनेंट्स है भाई? ठीक है, तो अपने क्या बनाना है? एक ऐसा वर्ड अपने को फॉर्म करना है जिसमें 3 वॉवेल हो और 2 कॉन्सोनेंट हो। तो मेरा क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, इन 4 में से मेरे को 3 सेलेक्ट करना है, हाँ या नहीं? समझ में आई बात की नहीं? तो शुरू करते हैं भाई। तो ये कितना है? 4 में 3 सेलेक्ट करना है, तो 4C3। क्या मेरा वर्ड कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, अभी मेरे को 2 कॉन्सोनेंट भी सेलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। अब कितने हैं? 4 में 2 सेलेक्ट करने हैं, 4C2। तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना? तो अब इसको सॉल्व करना है, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू, अब ये वाला तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, समझ गया होगा तुम लोग। तो ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा, फिर ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल है, 1 की वैल्यू 1 होती है, छोड़ो जान दो, 4 इंटू 3 लिख दूंगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, फिर ये 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये 4 दूनी 8 3 के 24, तो आंसर आ गया 24। समझ में आया? तो कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। बस अपने क्या करना है भाई? तो अपने को पहले वो ध्यान से उस चीज़ को रीड करो, क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाएगा तुमको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई थोड़ी ना बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा। क्या है बात समझ में आई? अब ये तो हमने क्या किया अभी, एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं 24 कॉम्बिनेशंस, हाँ या नहीं? तो ये 24 कॉम्बिनेशन किस टाइप के हो सकते हैं? एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, तुम लोग क्या लगा हो गया खत्म? नहीं हुआ है भाई, अभी तो शुरुआत है। तो देखो हमने क्या, ये 24 अलग अलग 5 लेटर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो हमारी कंडीशन फॉलो करेगी। बट ध्यान से सोचो, एक कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूँ, इसमें से 3 ले रहा हूँ IOU, और इसमें से 2 ले रहा हूँ NV, ठीक है? ये एक, इस 24 में से एक ही आइटम होगा, हाँ या नहीं? बट एक अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो IUONV, तो ये दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा। क्या ये बात समझ में? इसका मतलब क्या है यार? ध्यान से सोचो, मैं इसका एक कॉम्बिनेशन चूज किया, उस एक कॉम्बिनेशन की कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 वर्ड्स हैं और 5 अलग हैं, तो इसका मतलब है कि इस जोड़ी से, ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे मैं कितने वर्ड्स बनाऊंगा? 5 फैक्टोरियल। ऐसे कितनी अलग अलग जोड़ियां हैं? 24 जोड़ियां हैं। तो मेरे जो नेट नंबर ऑफ वर्ड्स होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा ये 24 कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हैं, और उसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हर एक का अरेंजमेंट। तो 24 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 के 20 3 7 दूनी 120, 120। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12, एक 0 इधर लग गया, 12 4 जा 48, 4 कैरी गया, 12 दूनी 24 और 4 4880। समझ में आई बात की नहीं? तो ये था इस क्वेश्चन में। तो मतलब क्या था भाई? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लिख दी है क्या? अरे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ ये 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, मतलब ये हिंदी में बोल रहा हूँ, कैरी 4, फिर 12 2 जा 24 और 4 28 ना, 48 लिख दिया मैं, चलो कोई बात नहीं।
इतना छोटा मोटा चलता है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब समझ में आई बात की नहीं। पहले हम सिलेक्शन कर लिए, हमको पता चल गया कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, उनको अरेंज भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं ये क्वेश्चन? ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। तो 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड। तो अपन को 5 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है। इफ द टीम हैज नो गर्ल, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अपने कोई लड़की सेलेक्ट ही नहीं करनी है कि नहीं। अपने पास कितनी लड़कियां हैं? 4 में लड़की सेलेक्ट नहीं करनी, तो क्या 4C0? 4C0 तो 1 होता है, उसका मतलब ही नहीं है लिखने का। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ये 4C0, 4 में से 0 सिलेक्शन, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो कोई सेंस ही नहीं है इसको लिखने का। लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो 7 लड़के हैं, 5 सेलेक्ट कर लो, 7C5, तो 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 2 3 जा 7 3 21, तो मतलब 21 टीम फॉर्म हो सकती है जिसमें कोई भी लड़की ना हो। समझ में आई बात की नहीं, बताओ? ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। अब इससे सिंपल और क्या ही मिलेगा तुमको, ठीक है कि नहीं। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 4C0 भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग, और सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ध्यान से सुनना इस चीज को, यहीं पे सब लोग गलती करते हैं भाई। देखो ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अगर एक टेबल फॉर्म बना रहा हूं ताकि सिंपल लगे तुम लोगों को, तो गर्ल और बॉय का टेबल बना, तो एक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एक लड़की सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को टोटल तो 5 की टीम बनानी है, तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी है 2 लड़की लूंगा तो 3 लड़के, 3 गर्ल्स के लिए 2 बॉयज, ठीक है, 4 के लिए 1। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं है भाई, क्योंकि देखो 4 से पॉसिबल, तो ऐसे भी आगे 5 लड़कियां अवेलेबल नहीं है। अगर मैं 5 लड़के ले लेता हूं तो क्या होगा, गर्ल्स 0 हो जाएंगी। और ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक लड़का एक लड़की तो होना जरूरी है ना भाई। और ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपन ने इसमें कलेक्ट कर लिए। तो अब अगर ये वाला देखें कि एक गर्ल और 4 बॉय सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, तो भाई गर्ल्स कितने हैं टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल कितना है भाई गर्ल्स का 4, और टोटल कितना है बॉयज का 7। तो मैं 4 में से 1 सेलेक्ट करूंगा, 4C1 × 7C4। फिर लिखते जाएं फटाफट अब इसको, 4C2 7C3, ठीक है। अब 4 में से 3 लेना है तो 4C3 7C2। अब 4 में से 4 लेना है तो 4C4 और 7C1। तो अब देखो सवाल क्या है, कितने टीम पॉसिबल हैं। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी, चारों पॉसिबल है ना। और है ये, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या तो ये, या तो ये, चारों पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, इन चारों का जो सम होगा वो मेरा आंसर होगा। समझ में आई बात की नहीं। तब ये चारों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। इसको थोड़ी कैलकुलेट करूंगा मैं, हर क्वेश्चन में ही कर दूं कैलकुलेट, ठीक है। बताओ किसी कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको नोट कर लो, बहुत सिंपल सा है। 4 कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेट कर लेना। आंसर तुम्हारा 441 आएगा। आंसर कितना आएगा, 441, ठीक है। और इसको आंसर भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक। अब इसके लास्ट पार्ट में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में एक और पार्ट था छोटा सा, देखो क्या है। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 members be selected if the team has at least 3 girls, ठीक है। मतलब क्या है भाई, कम से कम 3 लड़की तो होनी ही चाहिए टीम में, ठीक है। तो ठीक है भाई शुरू करते हैं। तो लड़कियां कितनी अवेलेबल हैं, 4,
तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो चारों को ले लें या तो 3 को ले लें, 2 लेना अलाउड नहीं है, मिनिमम 3 रिक्वायर्ड है, तो 4 ये लेंगे। तो लड़के कितने लेंगे, 1, ये गर्ल्स के लिए हो गया, इधर बॉयज़ के लिए, ठीक है। और इधर कितना लेंगे, 2, तो इसके लिए कितना भाई 4C4 इंटू 7C1, इसके लिए कितना 3 कैसे, 4 में से 3 सेलेक्ट करेंगे ना, 4C3 इंटू 7C2 और जोड़ देना फिर और लिख देना आंसर, खत्म कहानी। अब इससे सिंपल और क्या ही क्वेश्चन आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे एग्जाम में ना, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो सब लोग नोट कर लिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से इसको रीड करेंगे पहले मैं तब तक इसको मिटा देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? तो ये सवाल सबसे मस्त सवाल है इस चैप्टर का, मतलब सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने को बोलता है ये, ठीक। तो समस्या ये है कि नॉर्मली अपन अभी तक सिर्फ अरेंज कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो बनाओ, ठीक है, बट उसको डिक्शनरी में अरेंज करो और उसके बाद बताओ कि 50वां वर्ड कौन सा होगा। अब अगर मैं देखूं अगेन के कितने परमुटेशन पॉसिबल होंगे, मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो पूरे लेटर्स को अरेंज करना है, ऑल द लेटर्स बोल दिया है ना, पूरे को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 है। तो अगर मैं देखूं टोटल कितना पॉसिबल है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल है ना, ठीक है ना। वो 5P2 लिखूं, फिर इतना मेहनत करूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 5 चौके 20 3 60। तो टोटल कितने वर्ड्स पॉसिबल है भाई, अरे सॉरी ये कैसे कम कैसे आ रही है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इफ दिस वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी। कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो आएगा। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही होगा ना। अच्छा हाँ, ये 2 कैंसिल हो गया तो 60 सही आया, ये 2 फैक्टोरियल लिख के काटना चाहिए था। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। तो ये आ गया 60 लेटर्स बनने। अब देखो मैं 60 को लिखूं, फिर 60 को मैं 50वां गिन लूँ, यही एक ऑप्शन है ना। बट मेरे को ये पसंद नहीं है। अपन एक काम करते हैं, अपने पास से दिमाग, लेटर्स कौन कौन से देखते हैं। पहले ना मैं लेटर्स को अरेंज करता हूँ, A, फिर ABCDEFGHI, तो G आ गया, फिर HI हो गया, फिर JKLMN, ये हो गया। तो अब देखो मैं एक काम करो, मेरे को कितने लेटर्स हैं, 5। पहले पे A को फिक्स करता हूँ, तो ये 4 जगह बचती है। 4 जगह में कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं, 4 हैं, तो 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल। सब अलग अलग है ना, सारे के सारे वर्ड्स अलग हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल आ गया, कितना आएगा भाई, 4 3 12 दूनी 24। तो 24 लेटर्स ए से शुरू होंगे, कहानी खत्म हो गई ए की। अगला लेटर क्या है, जी से शुरुआत होगी। तो मैं रखता हूं अगले केस में फिट किया जी को, तो जी को फिट करूंगा, 4 जगह बचेगी। लेकिन समस्या ये है कि ए रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया 12। तो ये टोटल अभी वर्ड कितने हो गए, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड 24 और 12 कितने हो गए, 36 वर्ड्स का कार्यक्रम समाप्त। अब अगला लेटर है आई, तो मैं आई को फिक्स करके देखता हूँ। आई को फिक्स करूंगा अगेन, तो सेम वही 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा 12। अब कितने हो गए, 12 दूनी 24 24 24 48, 48 वर्ड्स तो यहीं से निकल लिए। अब कितने, 50वां चाहिए ना। तो 49th वर्ड कौन सा होगा, वो ए से शुरू हो सकता है क्या, नहीं। जी से नहीं, आई से नहीं, किससे शुरू होगा, एन से। तो एन से पहला जो वर्ड होगा, जो 49th वर्ड होगा, कौन सा वर्ड होगा, 49th, उसको मैं एन से शुरू करूंगा और इनको सेम ऑर्डर में लिख दूंगा, ए जी आई। तो ये 49th वर्ड हो गया। अब 50th वर्ड क्या होगा, जो अपना आंसर होने वाला है, सोचो इसी से बनेगा। इन दो को अरेंज करके कोई फायदा, तो कैसे बनाए। अब तो मैं जी को यहां लिख दूं और ए को इधर लिख दूं, बन गया।
तो मेरा आंसर क्या होगा, NAGAI। देख लो भाई, इसके बाद यही आएगा ना, ध्यान से सोच लो अच्छे से कि AAGI है, इसमें अगला कॉम्बिनेशन GAI ही हो सकता है, और कुछ पॉसिबल है तो सोच लो। अगर कुछ और दिमाग में आ रहा है तो उसको लिख के देख लो। अगर कोई सोच रहा है कि आई को पहले लिख दूंगा, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद बी आना चाहिए, बी है नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, है ना। मैं इधर से अगर देखूं तो आई के बाद अगर मैं दूसरा लेटर चेंज कर दूं तो, अच्छा एक पॉसिबिलिटी इधर से भी है। किधर से देखते हैं भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मान लेते हैं तुम ही लोगों का नाम अरेंज करते हैं, तो अगर ये सेम नाम के हैं, रिक्की है, सेम नाम तो अपने पास अवेलेबल नहीं है ना, तो अपन पहले ये लेटर चेक करते हैं ना, है ना। तो MNOPQR, तो M पहले आएगा तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, है ना। तो NN तो सेम हो गया, कहानी खत्म हो गई। AA, तो नेक्स्ट वर्ड कैसे बनेगा, G से ही बनेगा ना, कि A की जगह यहाँ G रख दें अपन। अच्छा A से शुरू होगी कहानी, तो ABCDEFG, तो ये G यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट वर्ड होगा, G यहाँ फिक्स हो जाएगा और AAI। समझ में आई बात की नहीं, ये आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना, डिक्शनरी कभी खोल के देखे रहोगे ना तो ज़्यादा आसानी से बन जाता है ये, ठीक। तो 15th वर्ड, इसमें तो NAAIG लिखा हुआ है, अपन का आंसर क्यों गलत आ रहा है फिर। अच्छा एक सेकेंड यार, यहीं पर ये देखो लास्ट स्टेप में आके गलती कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से, पहला लेटर मैच होता है, दूसरा मैच होता है, लास्ट वाला लेटर डिसाइड करता है ना। तो अगर मैं लास्ट देखूं तो N को सेम रख दूं, A को और G और I को एक्सचेंज कर दूं, तो नेक्स्ट तो यही वर्ड आना चाहिए ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसी तरीके से लिखा जाता है ना, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, तो I के बाद फिर नेक्स्ट GHI, हाँ क्योंकि G के बाद I आ गया, GHI, G के बाद आता है ना, तो ये अपना आंसर रहेगा। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो बेसिक होता है उस पर था कि अपने को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने आना चाहिए। तो इसमें मैं काफ़ी टाइम लगाया हूँ, बाकी तुम लोग अगर नेक्स्ट टाइम जब बनाओगे तो 1 सेकेंड में बना सकते हो। इस टाइप को मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दूंगा ताकि उसको प्रैक्टिस रहे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने का। तो मतलब सिंपल ये एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि लास्ट लेटर्स को शुरू कर देखना, जितने मैच होते हैं उसके बाद अरेंज होता है ना हमेशा, मतलब हमेशा ये वाला लेटर चेंज होना शुरू होता है, ऐसा सोच सकते हो। राइट से लेफ्ट वाले लेटर सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लें कि मोक्ष है, मयंक है और मोहित है, ठीक है, और एक आठ नाम बताओ यार, मयूर है, ठीक है। अब इनको अपन अरेंज करेंगे तो देखो सारे के सारे M से है ना, तो सबसे पहले अपन किसका नाम डालेंगे, अब देखेंगे सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर में ये 2 A आ गए, तो ये 2 भी A अब नहीं आएंगे। A के बाद देखो Y आ गया सेम, फिर से नहीं। अगला लेटर देखेंगे A और ये R, तो पहला नाम जो अपन रोल नंबर डालेंगे तो वो ये होगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे तो नेक्स्ट जो रोल नंबर होगा वो MAYUR होगा। क्यों, देखो ये 3 सेम आए, चौथा चेंज हुआ, ठीक है। अब अगला अपन देखेंगे तो A तो कहानी खत्म हो चुकी है, अब O पे आएंगे तो MO सेम है, OO सेम है, फिर H और K है, तो ABCDEFGH, H पहले आता है तो MOHIT, फिर IJK, तो ये आएगा। तो ये शायद तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा कि कैसे होता है। तो ये 3 मैच होने चाहिए, लास्ट चेंज होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग नोट भी कर लिया होगा, इतना टाइम लगा है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको ट्राई भी कर सकते हो तुम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन इतना कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये देखो भाई, तो ये डिजिट्स दे दिया है, इस बार डिजिट्स रिपीट हुए हैं तो भाई डिवाइड करना पड़ेगा। याद है ना, जितना रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बस ये 0 पहली वाली पोजीशन पे नहीं होगा, तो एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर वर्ड, ये क्या वर्ड बोलो, नंबर्स निकाल लो, कितने नंबर बनेंगे। फिर 0 को पहली पोजीशन पे फिक्स करो, जितने आए सब्ट्रैक्ट करो, कहानी खत्म। ट्राई करो इसको,
इस टाइप के क्वेश्चन अपन पिछली एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं ना। वैसे इसको पहले ही रख देना चाहिए था। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने हैं कितने वैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं 3 3 6 1 7, तो 7 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 7 फैक्टोरियल। और कॉमन कितने हैं भाई, तो 2 3 बार आया हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, और 4 2 बार आया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। तो अपन जब आंसर लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में इतनी आदत खराब हो गई है वर्ड्स बोलने की, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 4 कितनी बार आया, 2 बार, और कुछ है क्या, नहीं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल × 2 × 1, तो ये चला गया, ये 2 2 जब 4 हो गया। अब इसको कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 6 7 42 हो गया, 420 आया क्या, देख लो। 5 2 10 और 6 7 42, 42 और 10 420, क्या नंबर आया है। अब क्या करना है, 0 को करना है पहली जगह पे फिक्स। तो 0 को फिक्स करेंगे, कितने बचे स्लॉट्स, 6। अरेंज कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल बाई क्या होगा, आखिर में कॉमन वाले तो अभी नहीं कुछ हुए हैं ना, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल × 2 × 1, तो ये गया, ये 2 2 4 5 2 10 × 60। तो ये वर्ड्स जो हैं ये 7 डिजिट वर्ड्स बनेंगे ही नहीं, सॉरी लेटर्स, नंबर्स, ये जो नंबर्स होंगे ये तो 6 डिजिट नंबर्स हो गए ना। अपने को तो 7 डिजिट चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए। कितना है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा चाहिए। और ये वाले तो भैया 10 लाख से कम है ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो नेट आंसर अपना क्या होगा, 420 - 60 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना 360। किसी को कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। नोट भी कर लिया होगा, इतना टाइम मिला है कि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे किसी क्लास में काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रही है, तो उस केस में मस्ती शांत की जा सकती है बचपन में, है ना। अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, तब तो तुम लोग उल्टा पार्टी करोगे ऐसी सिचुएशन में आने पे। बट छोटे थे तो रोने लगते थे ना, तो अपन उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो 5 लड़कियां 3 लड़के हैं, अपने क्या करना है भाई, 2 लड़कों को साथ में बैठने ही नहीं देना। मतलब क्या है, 5 लड़कियां बिठा दो, उनके बीच में बैठा दो तीनों लड़कों को, है ना, यही करना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, 5 लड़कियों को बिठा देते हैं। एक लड़की बैठ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 लड़कियां बैठ गई हैं। और लड़कों को कहाँ कहाँ बिठाया जा सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 जगह है। कितने लड़कों को बिठाना है, 3। तो मैं क्या करूँगा, इन 6 जगहों में से 3 जगह सेलेक्ट करूँगा और बिठा दूंगा। अब बिठाऊंगा तो किसी को कहीं भी बिठा सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल तो आना ही है, हाँ या नहीं भाई। 6 जगहों में से 3 मैंने सेलेक्ट की, उन 3 में 3 लड़कों को अरेंज कर दिया, कैसे भी बैठा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिक्की बैठता है, यहाँ पे मोक्ष बैठता है, यहाँ यश बैठे, या दोनों एक्सचेंज कर ले जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, लड़के साथ में नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ और हो सकती है ना, वो क्या, ये तो ठीक है, ये 5 लड़कियाँ भी तो अरेंज हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल भी आएगा। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारा है, मेरे तरफ से ये नहीं है, तो इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आई थिंक ये अपना हो गया। चलो मैं इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ, बहुत सिंपल था, वैसे कर ही लिए होगे तुम लोग। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल गया। 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये गया, है ना। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 चौके 20, 60 दूनी 120, 120 रट गया होगा अब तक। और ये भाई 5 चौके 20, 2 छक्के 12, 120, ये भी आ गया। तो ये 12 का स्क्वायर 144, 00 आंसर
ख़त्म। ठीक है, वैसे पता है यहाँ देख के ना तुम लोग एक चीज़ और देख सकते हो कि देखो ऐसा है, मैं जगहों को सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर अरेंज कर रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट अगर अरेंज भी कर दूं, मतलब मैं बोलूं कि 6 लोगों को 3 जगह पे बिठाना है, मतलब 6 में से 3 जगह पे अरेंजमेंट करना है और इंटू 5 फैक्टोरियल कर दूं लड़कियों का अरेंजमेंट, तो ये भी आंसर सेम आएगा ना, क्योंकि 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल तो 6P3 के इक्वल ही आएगा। यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, आंसर 14400। समझ में आई बात की नहीं? तो ये अपना चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट। अब लास्ट में मिसलिनियस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, उनको ट्राई करो, बनाओ मत बनाओ तुम्हारी चॉइस, एंजॉय करो।